हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के इस लेक्चर में हम सलाइवरी ग्लैंड को कवर करेंगे एंड एज ऑलवेज हम एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे फॉर एग्जाम। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल को देखा था एंड उसी से रिलेट में एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि ऑब्लिक मसल कहाँ देखने को मिलती हैं। ओके, एलिमेंट्री कनाल के कौन से पार्ट में या ऑर्गन में आपको ऑब्लिक मसल देखने को मिलेंगी। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की एंड बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो हमने पहले के लेक्चर में पढ़ रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो एलिमेंट्री कनाल जो कि लॉन्ग ट्यूब है, ओके, एंड इसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन इसके अंदर छोड़ते हैं। ओके, तो देखो ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है एंड पेपर में जब भी आपको कोई डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एनसीईआरटी का ही होगा। तो आपको जो ग्लैंड्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो पता होनी चाहिए। ओके, नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। नाउ सलाइवरी ग्लैंड की देखो पोजीशन देखो, ये है पैरोटिड, देन सबलिंगुलर ग्लैंड एंड देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एक और डायग्राम देखते हैं। नाउ ये है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम पोजीशन देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ईयर के जस्ट आगे है एंड बिलो द ईयर। ओके, देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड को अगर हम देखें तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिलो द टंग। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन, सब मैक्सिलरी ग्लैंड की पोजीशन एंड सब लिंगुलर ग्लैंड की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। एंड पेपर में दो क्वेश्चन जो इनमें से पूछे जाते हैं वो है एक तो इनकी पोजीशन एंड इनकी डक्ट के नाम जो कि हम कवर करेंगे अभी। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। दीज आर नंबर 1 इज पैरोटिड, lies on the side of the face just below and front of the ear, and these are largest salivary gland open through the Stenson duct. Now important points कौन कौन से हैं इनमें, एक तो इसकी पोजीशन जो कि है जस्ट बिलो एंड फ्रंट ऑफ ईयर, दूसरा इसकी जो डक्ट है वो है Stenson duct एंड ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। नाउ सेकंड ग्लैंड इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड जिनको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, फाउंड एट द लोअर जॉ ओपन थ्रू द वॉटसन डक्ट। तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है, लोअर जॉ में एंड डक्ट का नाम है वॉटसन डक्ट। देन थर्ड इज सब लिंगुलर ग्लैंड फाउंड बिलो टंग एंड दीस आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड इसकी डक्ट का नाम है रिवीनस डक्ट। तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है पैरोटिड एंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है सब लिंगुअल एंड इसकी डक्ट का नाम है रिवीनस डक्ट। Now next point is these gland situated just outside the buccal cavity and they secrete salivary juice in the buccal cavity. Important point है कि जो glands हैं ये वो outside the buccal cavity है and not in the inside. Inside नहीं है, कहाँ पे present है, just outside the buccal cavity. Now saliva के हम कुछ important points को देखते हैं। Daily secretion of saliva is 1.5 liter. pH ऑफ सलाइवा इज 6.7। देखो pH जनरली वेरी करता है 6.3 से 6.8। ओके, एंड सलाइवा हैज सलाइवरी अमाइलेज जिसको टाइलिन भी कहते हैं एंड लाइजोजाइम। नाउ सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के ऊपर काम करता है एंड उसे कन्वर्ट करेगा मेल्टोज में जो कि होता है डाइसेक्राइड्स एंड लाइजोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड are stimulated to secrete saliva by parasympathetic innervation while sympathetic nerves cause reduced secretion leading to drying of mouth. Now important point है कि जो parasympathetic nerves होंगी वो सलाइवा को सिक्रीट करेंगी, मतलब ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होगा एंड जो sympathetic nerves हैं वो माउथ में ड्राइंग कंडीशन लाएंगी, मतलब कम सलाइवा सिक्रीट होगा। ओके, एंड क्लोराइड आयन जो है वो रिक्वायर होता है एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज में। तो क्लोराइड आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मम्प इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। वाई?
पैरामाइसोवायरस। तो मम्प जो डिसीज है वो वायरल इन्फेक्शन है एंड ये किस पे इन्फेक्ट करेगा? पैरोटिड ग्लैंड पे। ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन इन सलाइवा। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड कितने परसेंट सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, मगर सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इन द सलाइवा। 70% सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय द सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड ओनली 5% सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय द सबलिंगुलर ग्लैंड। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है पेपर में। ओके, तो पहले के एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट, इसलिए हमने तीनों पॉइंट को इंक्लूड किया है कि कौन सा सलाइवरी ग्लैंड कितने परसेंट सलाइवा को बनाता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें सलाइवा की, तो उसमें वाटर होता है 99.5%, देन म्यूकस होता है जो कि लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, एंड हमें इसमें सॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, एंड एंजाइम जो प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर वो है टाइलिन एंड लाइसोजाइम। देन हम फंक्शन अगर देखें सलाइवरी जूस के एंड उसके एंजाइम के, तो वो है मेक द मीडियम स्लाइटली एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 6.8 पे, मतलब pH 6.8 पे एफिशिएंटली वर्क करता है। ओके, तो 6.8 जो pH है वो स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि न्यूट्रल होता है 7। ओके, एंड 7 से कम जो pH होते हैं वो होते हैं एसिडिक, एंड 7 से ज़्यादा जो pH होते हैं वो होते हैं बेसिक। तो 7 से कम एसिडिक होते हैं एंड 7 से ज़्यादा बेसिक होते हैं। एंड यहाँ पे कितना होता है pH 6.3 से 6.8। ओके, तो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है ताकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। एंड सलाइवरी अमाइलेज 6.8 pH पे एफिशिएंटली वर्क करता है। ओके, हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन, डेग्लूटिशन एंड स्पीकिंग। अगर हमारा माउथ ड्राई कंडीशन में होता है तो बोलने में भी परेशानी होती है ना, तो सलाइवा स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, डेग्लूटिशन में भी हेल्प करता है, मतलब स्वेलोइंग ऑफ द फूड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है थ्रू द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इनटू द मैल्टोज। बेसिकली यहाँ पर आएगा एरो का साइन, वो आ नहीं पाया जब हम ये बना रहे थे। ओके, तो स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज उस पर काम करेगा स्टार्च के ऊपर एंड उसे कन्वर्ट करेगा मैल्टोस में। एंड अगर फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एरो है, तो बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मार देगा। ओके, तो लाइसोजाइम बैक्टीरियोसाइडल है, वो बैक्टीरिया को किल करेगा। नाउ आज के लेक्चर में इतना ही है, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो सारे समझ में आए होंगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।